जिसने छोटी उम्र में काव्य के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया है, एक ऐसा हस्ताक्षर का बड़ा कवि जो मंच का सिद्धांत संचालन भी करते हैं और उनकी कविताएं आज चर्चा का विषय है। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा पे जिनकी कविता की चर्चा होती है, ऐसा एक बड़ा कवि है मोहित सूर्य। एक बार तालियां बजा दीजिए सर मोहित। दिनेश रघुवंशी जी हमारे अध्यक्ष महोदय का आदेश है, 10-10 मिनट ही सब पढ़ेंगे, इससे ऊपर कोई नहीं। बिल्कुल सही है, आपका आदेश बिल्कुल शर्मा। चलिए। जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ। ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगा, मंच बहुत समृद्ध है, कविता सुनाता हूँ। बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन मैं अच्छा कवि हूँ या कैसा कवि हूँ ये तो आप लोगों का आशीर्वाद तय करेगा, लेकिन मैं समझदार कवि हूँ ये मैं भी जानता हूँ। मुझे पता है टीम क्या है, कितने लोगों को सुनना है, कहाँ मेरा क्रम था और मैं शुरू में क्यों आया हूँ। लेकिन ये हमारे घर का कार्यक्रम है, हमारा अपना कार्यक्रम है। आप लोग बहुत प्यारे हैं, यहाँ कविता सुनने के लिए बैठे हैं। एक टिप्पणी छोटी सी करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया भर के हमलों के बाद भी अगर ये देश जिंदा रहा, इस देश की संस्कृति जिंदा रही, इस देश के संस्कार जिंदा रहे, इस देश का स्वाभिमान जिंदा रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे लोगों की बदौलत जिंदा रहा। वरना दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप लोग जानते हो, लेकिन आप लोग कवि सम्मेलन सुनने के लिए बैठे हो। बहुत बहुत साधुवाद हमारी बहुत प्रिय बड़ी बहन बबीता राणा जी को, आप भाई साहब अशोक अजीत जी पीछे हैं, और आप सभी को बहुत साधुवाद देता हूं। मैं अपने क्रम में हूं, हमारे मंच के सिरमौर, हमारे सर की पगड़ी, हमारा स्वाभिमान, एक ऐसे कवि, देश का ऐसा स्वर जिनके कितने सारे मुक्तक हमें कंठस्थ हैं, वो दिनेश रघुवंशी जी मंच पर बैठे हैं, जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व इस मंच का संचालन कर रहा है, जिस मंच का संचालन स्वयं राजेश चेतन जी कर रहे हो, तो ऐसा मानिए कि द्रौपदी, हमारे द्वापर युग में अर्जुन के रथ का संचालन स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे हो, तो इस कवि सम्मेलन का सार्थकता बढ़ जाती है। मैं अपने क्रम में हूँ, 10 मिनट आपके बीच में हूँ और 5 मिनट मन सुनाऊंगा, 5 मिनट मिशन सुनाऊंगा। मैं कविता पढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना। सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है। मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना, मन में मानवता व दिल में देश रखकर बैठता। मैं जानता हूं कि जब कवि सम्मेलन शुरू होता है तो बहुत सारे पीछे व्यवधान भी होते हैं, लेकिन जो पहला कवि होता है वो कविता पढ़ने के लिए नहीं आता, वो टेस्टिंग कवि होता है। जितनी भी सारी चीजें हैं उसका माहौल उसको बना करके बड़े कवियों को देना होता है। मेरा आपसे जो लोग पीछे हैं, आपसे निवेदन है आप कृपया करके बैठ जाएं। इधर भी भाई साहब अगर चाहे तो आप लोग भी बैठ सकते हैं, काफी देर कवि सम्मेलन चलेगा, आप खड़े होंगे तो थक जाएंगे। मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले अपना परिचय आप लोगों के बीच में रखता हूं, या मेरा बायोडाटा अगर आपको अच्छा लगे तो अपने हृदय में मेरी प्लेसमेंट कर लेना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं, खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं। ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं। हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे, हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे। गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूँ, गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूँ। भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले गिरते रहे लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के। किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं
नहीं सीखा, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। 4 पंक्तियां मात्र शक्ति बैठी है। बड़ी अच्छी बात राजेश चेतन जी ने कही कि ऐसे कवि सम्मेलन देखने को बहुत कम मिलते हैं कि जहां पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की हो, और मंच पर भी आज इतनी संख्या है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। कॉमनवेल्थ से लेकर के ओलंपिक तक पिछले वर्ष जब एक मेडल की तलाश में पूरा देश टीवी के सामने बैठा था, तो दोनों बार मेडल बेटियों ने दिलाने का काम किया। मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ता हूं कि जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली है। हमारी सृष्टि दर खड़ी है, बड़ी मेहनत काफी देर से कर रही है, आपने बहुत अच्छा संचालन किया। मैं पढ़ता हूं कि जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली है, बड़ी परिवार की खातिर कभी दुर्गा पे काली है। जहां बेटों ने घर की मर्यादा रख दी है ताक पर, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। मैं वीर रस का कवि हूं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मुझसे शिकायत हुई कि मोहित शौर्य तुम कैसे वीर रस के कवि हो? तुम्हें सरहद पर पाकिस्तान चाइना की हरकतें नहीं दिखती? तुम्हें कविता लिखने के लिए राजनीति के विषय नहीं मिलते? तुम्हें कविता लिखने के लिए बस देश के युवा नजर आते हैं? तो दादा मैंने एक जवाब दिया। मैंने कहा हर कष्ट उसी को मिलता है वो ही किस्मत की मारी है। हर कष्ट उसी को मिलता है वो ही किस्मत की मारी है। कभी कभी वो ढाल बनी और कभी बनी दो धारी है। अपनी मेहनत के दम पर हर जंग जीत लेती है माँ। त्याग समर्पण के दम पर हर जंग जीत लेती है माँ। लेकिन जब भी हारी है बस औलादों से हारी है। लेकिन जब भी हारी है बस औलादों से हारी है। एक टिप्पणी मेरे यहाँ खड़े होने का मकसद तय करती है। ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। इस देश को अगर लूटा गया तो हमारी वजह से लूटा गया। ये देश अगर गुलाम रहा तो हमारी वजह से रहा। ये देश अगर आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर गड्ढे में गया तो हमारी वजह से गया। और अगर ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा तो वो भी हमारी वजह से बनेगा, कोई और नहीं। लेकिन कैसे विश्व गुरु बनेगा? 16 साल की उम्र में 16 घंटे पढ़ाई करने वाले मासूम बच्चों की लाशें जब दूसरे तीसरे दिन कोटा के पंखों पर झूलती हुई नजर आएंगी तो विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। जिन्हें बचपन में राजा बेटा कह करके बुलाया गया, उन बेटों को राजा बनना नहीं सिखाएगा। ये इस देश की पीड़ा है। लेकिन मैं निराश सिर्फ पेरेंट्स से नहीं हूं, मैं युवाओं से भी कह रहा हूं जो यूथ मुझे यहां बैठ करके सुन रहा है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको इंसान का जन्म इस बात के लिए नहीं मिला कि आप किसी 2 कौड़ी के रियलिटी शो में जाकर के गालियां खाओ, या इस बात के लिए नहीं मिला कि इंस्टाग्राम पर फर्जी इन्फ्लुएंसर बन के कपड़े उतार दो, या इस बात के लिए नहीं मिला कि किसी खोखे पे बैठ करके सिगरेट के छल्ले बनाना सीखो, बल्कि इस बात के लिए मिला कि आने वाले बच्चे जब हिस्ट्री की किताबें उठा करके देखें तो किसी पन्ने पर आपका नाम लिखा मिल जाए। कविता पढ़ूं, तालियां बजवाऊं, लिफाफा लेके घर चला जाऊं, मैं इस काम के लिए मंचों पर नहीं आया। मेहनत का सूखा पड़ गया, बरसात करने आया हूं। आलस, अधर्म, अश्लीलता पर घात करने आया हूं। बदलाव की आशा में और कविता की भाषा में देश के युवा में तुझसे बात करने आया हूं। देश के युवा में तुझसे बात करने आया हूं। मेरी 2 मिनट की कविता सुन ले, मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, मैं बैठ जाऊंगा। मैं सिर्फ 2 मिनट आपके बीच में हूं। एक कविता आपके मन की पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। आज पूरी दुनिया में जो कुछ बड़ा हो रहा है वो आप लोग कर रहे हैं, चाहे अमेरिका के डॉक्टर्स हो, चाहे वहां के होटल्स खरीदने हो, जो कुछ इस दुनिया में बड़ा हो रहा है वो आप लोग कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि अपने देश में करना पड़ेगा, बाहर जाकर के नहीं करना। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत तब तुम नभ में उड़ जाओ। विकराल समुंदर लांघो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले। होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूँ।
पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे राम दूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली, हे वानर यूथपति महाकाय दीन बंधु वे महावीर, राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरधीर, दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में तिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमान, बस उड़ना भूल गए हो। उड़ना तो जानते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली, हे वानर यूथपति महाकाय दीन बंधु वे महावीर, राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरधीर, दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में तिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमान, बस उड़ना भूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमान, बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको। कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। पर लगता है तुम भूल गए रणवीरों की शमशीरों को, पर लगता है तुम भूल गए रणवीरों की शमशीरों को, जो आग भेद दे मछली की ऐसे अर्जुन के तीरों को। हाँ भूल गए तुम भीम गदा से होता शत्रु का मर्दन, दुनिया पर परचम लहराता वो कटे अंगूठे का गर्जन। हाँ सच में भुला दिया तुमने गौ माँ की आंखों का पानी, जीवन मृत्यु सब दान किए वो ऐसा कर्ण वीरदानी। तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए। अगली पंक्ति आपके मन तक चली जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। हाँ भूल गए तुम भीम गदा से होता शत्रु का मर्दन, दुनिया पर परचम लहराता वो कटे अंगूठे का गर्जन। हाँ सच में भुला दिया तुमने गौ माँ की आंखों का पानी, जीवन मृत्यु सब दान किए वो ऐसा कर्ण वीरदानी। तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए, तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए। जो लड़ा अकेला मृत्यु तक वो रथ का पहिया भूल गए। जो लड़ा अकेला मृत्यु तक, जो लड़ा आगे भैया इसकी वॉल्यूम जहां था वहीं कर दो, बढ़ा दो जो था भैया इसका वॉल्यूम थोड़ा सा खोल दो। बहुत बढ़िया। तुम भूल गए जो लड़ा अकेला मृत्यु तक वो रथ का पहिया भूल गए। मैं समस्या गाने वाला कवि नहीं हूं, मैं समाधान का कवि हूं। वाह वाह। जो भूल गए हो तो हरियुग की अमर कहानी याद करो। समाधान सुन लेना। जो भूल गए हो तो हरियुग की अमर कहानी याद करो, मेवाड़ी पानी याद करो, तुम हाड़ा रानी याद करो, याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला, हरिदल में तांडव करता जो राणा का कुंडल का भाला, देश धर्म पर गोविंद सिंह के सब बेटों का मिट जाना, मां पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फिट जाना, बैरागी की चिंतों से नोची बोटी बोटी याद करो। मैं एक पंक्ति में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुददारी पढ़ रहा हूँ। जिन लोगों की रगों में स्वाभिमान का लहू दौड़ता हो वो मुझे सूचित कर दे, मैं पढ़ता हूँ। जो भूल गए हो तो हरियुग की अमर कहानी याद करो, जो भूल गए हो तो हरियुग की अमर कहानी याद करो, मेवाड़ी पानी याद करो, तुम हाड़ा रानी याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला, हरिदल में तांडव करता जो राणा का कुंडल का भाला, देश धर्म पर गोविंद सिंह के सब बेटों का मिट जाना, मां पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फट जाना, बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो, बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो, दुनिया की दौलत पर भारी तो घास की रोटी याद करो। दुनिया की दौलत पर भारी तो घास की रोटी याद करो। अब याद तुम्हें करना होगा सब वीर प्रसूता माओं को। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़े लिखे लोगों में कविता पढ़ रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं।
सरकार सिलेबस में लगा दे जो मैं बोल रहा हूँ, अगले 10 साल में देश विश्व गुरु हो जाएगा, मैं दावे से कह रहा हूँ। अब याद तुम्हें करना होगा सब वीर प्रसूतामाओं को, सरहद पर सर देकर लौटे उन सैनिक की विधवाओं को। अब याद तो करना ही होगा चाणक्य की सब बातों को, जो सावरकर ने काटी थी काले पानी की रातों को। अब याद तो करना ही होगा मेहनत के खून पसीने को, तोपों के आगे झुका नहीं अब्दुल हमीद के सीने को। कोयल के सुर को छोड़ो तुम शेरों की बोली याद करो, कोयल के सुर को छोड़ो तुम शेरों की बोली याद करो। जिसने आजाद किया भारत पिस्टल की गोली याद करो, जिसने आजाद किया भारत पिस्टल की गोली याद करो, जिसने आजाद किया भारत पिस्टल की गोली याद करो। जो याद दिलाया है मैंने तुम इसको भूल नहीं जाना, है कसम तुम्हें तुम मालस की बाहों में झूल नहीं जाना। ये इतना सब कुछ इसी जगह पहले से होता आया है, जो विश्व गुरु था वो भारत से मोर नहीं बन पाया है। परिणाम मिलेगा उतना ही निज मेहनत में बल जितना है, अपनी अवनति का दुनिया में कारण केवल इतना है कि खूब पढ़ा इतिहास मगर कुछ स्वयं नहीं गढ़ पाए हम। स्वाभिमान की रक्षा में कुछ खास नहीं लड़ पाए हम, सब अपने कर्मों के कारण सम्मान गवाया है हमने। हर बात पर सरकार का आरोप मत लगाना, सरकार ने अच्छी ट्रेन भी चलवाई थी, पहले दिन लोग ईयरफोन उखाड़ करके लाए थे, तौलिया चुरा करके लाए। सरकार चिप्स खाने के बाद में उसका पैकेट सड़क पर नहीं डस्टबिन में डाला जाता है, ये बात आपको सरकार नहीं बताएगी, आपके घर के संस्कार बताएंगे। सब अपने कर्मों के कारण सम्मान गवाया है हमने, जो मान कमाना था हमको वो नहीं कमाया है हमने। तो इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहता हूँ, सीधी सच्ची है बात सुनो, मैं नहीं मोड़ कर कहता हूँ, लेने की नीयत छोड़ो तुम, कुछ देने का अरमान रखो। लेने की नीयत छोड़ो तुम, कुछ देने का अरमान रखो। होठों पर मेहनत की बातें, सीने में हिंदुस्तान रखो। विष घोल रहे दिल में ऐसे गानों पे नाचना बंद करो, केवल खुद को ठीक रखो, औरों को जांचना बंद करो। सुबह शाम व्यायाम करो, किरदार बहुत दमदार लगे। सुबह शाम व्यायाम करो, किरदार बहुत दमदार लगे। तलवार रखो चाहे जितनी, पर पहले कदम पे धार लगे। तलवार रखो चाहे जितनी, पर पहले कदम पे धार लगे। और दो पंक्ति मैंने जहां पढ़ी मुझे बहुत देर तक आशीर्वाद मिला, मुझे नहीं पता मां सरस्वती ने मुझसे कौन सा बड़ा सच लिखवा दिया, या आप लोग तय करेंगे। मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि तलवार रखो चाहे जितनी, पर पहले कदम पे धार लगे। पैसे चाहे कम हो पर घर में संस्कार बचा लो तुम, पैसे चाहे कम हो पर घर में संस्कार बचा लो तुम। पैसे चाहे कम हो पर घर में कुछ प्यार बचा लो तुम। समाज स्वयं बच जाएगा, पहले परिवार बचा लो तुम। समाज स्वयं बच जाएगा, पहले परिवार बचा लो तुम। उस बीते कल का क्या करना ये आज बचाना है हमको। तो हे भारत के शेरों अब तुम एक लिंग का ध्यान करो, तो हे भारत के शेरों अब तुम एक लिंग का ध्यान करो। चलो जीत लो दुनिया को, रणचंडी का आह्वान करो। बहती नदिया की धार बनो, बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो। वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, जलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो। फिर से तो हे भारत के शेरों और तुम एक लिंग का ध्यान करो। चलो जीत लो दुनिया को, रणचंडी का आह्वान है। तो बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो। वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, जलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो। फिर से फरसे की धार बनो, जो वक्ष फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। जो वक्ष चीर दे दुश्मन का वो दुर्गा की तलवार बनो। इन आंखों में तूफान लिए, इन आंखों में तूफान लिए, कुछ करने का अरमान लिए। मस्तक पर स्वाभिमान लिए, अधरों पर रण का गान लिए। तुम आन बान और शान लिए, सम्मान मान और ज्ञान लिए। वरदान दान और जान लिए, निज प्राणों का बलिदान लिए। अब चलो समर में बढ़ जाओ तुम, दिल में हिंदुस्तान लिए। अब चलो समर में बढ़ जाओ तुम, दिल में हिंदुस्तान लिए। तो जीवन का संन्यास तुम ही हो। जी कौन हो आप लोग? हो जीवन का संन्यास तुम ही, गंगा यमुना और व्यास तुम ही। सब वेदों का विन्यास तुम ही, रण में शोणित की प्यास तुम ही। हो वास तुम ही, अरदास तुम ही, आभास तुम ही, और खास तुम ही, एहसास तुम ही, विश्वास तुम ही। रणवीरों का इतिहास तुम ही, जो आंख उठा दे भारत पर, हो उस शत्रु का नाश तुम ही। जो आंख उठा दे भारत पर, हो उस शत्रु का नाश तुम ही। अंतिम दो पंक्तियां, चार पंक्तियां पढ़ के बैठा हूं, मुझे विदा करना। तो नई कहानी लिख डालो। मैंने कहा मैं मिशन की कविता पढ़ रहा हूं,
मैं युवाओं से कह रहा हूं तो नई कहानी लिख डालो, अब नई कहानी लिख डालो, आंखों का पानी लिख डालो, चूनर को धानी लिख डालो, मजदूर किसानी लिख डालो, झांसी की रानी लिख डालो, पन्ना बलिदानी लिख डालो, कौलाद जवानी लिख डालो, रणबीर रवानी लिख डालो, विपदा की छाती पर चढ़कर तुम आज भवानी लिख डालो, विपदा की छाती पर चढ़कर तुम आज भवानी लिख डालो। अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम, अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम, जो भारत को गाली दे तो धड़ से वो शीश उतारो तुम, हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। एक पंक्ति मैंने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सामने पिछले साल पढ़ी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग उस पंक्ति पर कैसे विदा करते हैं। मुझे मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं हौसले के साथ ये पंक्ति पढ़ूंगा, क्योंकि प्रभु राम का मंदिर बन गया थी। अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम, जो भारत को गाली दे तो धड़ से वो शीश उतारो तुम, हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो, हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। अरे महादेव के चेले हो सब भगवा भगवा कर डालो।